Hello everyone. Today we are learning the chapter 1 of history book of your class 8th. आपकी क्लास में 2 बुक्स हैं, तो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर 1. ओके, और ये बुक भी पार्ट 1 की ही है. ओके, द आर पास्ट पार्ट 1 ही है ये बुक भी. ओके, तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि हमारी हिस्ट्री हाउ के हम मतलब क्या किस तरीके से उसको पहचान सकते हैं कि हाँ किस तरीके से वहाँ पे हिस्ट्री बनी, क्या क्या हुआ. हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हुआ ये सारी चीज़ें, और हम पढ़ेंगे कि डेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं, और इवेंट बेस्ड क्या चीज़ें होती हैं, पीरियड्स वगैरह के अकॉर्डिंग क्या होता है, पीरियोडिक टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है. ओके, और हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें पढ़ी गई. अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th और 7th के अंदर, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आप लोगों की डेट्स वगैरह के अंदर ही सारी चीज़ें हुआ करनी थी, और ये चीज़ें डेट्स के बारे में हुआ करता है. पर ये है हमारी 8th की हिस्ट्री के अंदर ये है कि अब हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे. हम पूरा कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल और क्या बोलते हैं थोड़ी आगे की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि हम जिस चीज़ से थोड़े फेमिलियर से हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हम पे राज करा था. इंडिपेंडेंस डे आप लोग के स्कूल्स में बनता ही है 15 अगस्त, तो वो क्यों बनता है, हम इस पूरी बुक के अंदर हम ये पढ़ेंगे. हमारी 8th की जो बुक्स है ना हिस्ट्री की, वो हम उसके अंदर ये पढ़ेंगे. और हिस्ट्री को हम इस तरीके से जानेंगे कि कितनी ज़्यादा हिस्ट्री इंटरेस्टिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ डेट्स पे बेस्ड नहीं होती हिस्ट्री. ओके, सो हम ये पढ़ेंगे इस बुक के अंदर. और ये हमारी जो हिस्ट्री है ना 6th और 7th की हिस्ट्री से थोड़ी सी बहुत ज़्यादा क्या है इंटरेस्टिंग है. क्यों? क्योंकि पहले वाली जो आप लोग की हिस्ट्री थी उसमें ज़्यादातर डेट्स वगैरह इन सारी चीज़ों पे ही बनी रहती थी, और मतलब बहुत पुरानी हिस्ट्री, मतलब 2000 साल पहले की हिस्ट्री हो गई, 3000 साल पहले की हिस्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ें. लेकिन अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी 100th सेंचुरी है, मतलब कॉलोनियल रूल जो था हमारा ब्रिटिशर्स का, उसमें पढ़ेंगे. उसके बाद में कैसे हमारा पूरा इंडिया डेवलप हुआ, कैसे बना. तो इस तरीके से हमारी जो ये वाली हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी हो जाएगी. ओके, सो लेट्स बिगिन रीडिंग. हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स. देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बैटल्स वर फॉट. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि हिस्ट्री जो है, हिस्टोरियंस जो है पहले के ज़माने में क्या कंसेप्ट हुआ करता था हिस्ट्री रिकॉर्ड करने का. हिस्ट्री को एज अ अकाउंट माना करते थे कि जैसे कोई बैटल लड़ी गई, ठीक है, उसकी बस डेट लिख ली, ठीक है. अब कोई जैसे यहाँ पे 17 समथिंग में डेट कोई बैटल हुई, ठीक है. तो क्या हुआ, जो अकाउंटेंट्स जो हुआ करते थे, जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे, वो क्या करते थे, बस इस डेट को मायने रखकर बस डेट लिख देते थे, ठीक है. तो अब क्या है इसके अंदर, हमारी जो हिस्ट्री है सिर्फ और सिर्फ डेट्स पे ही बेस्ड नहीं है. लोग बाग को ऐसे लगता है कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डेट्स वगैरह ही पढ़ते हैं, डेट्स ये लोग मतलब ऐसी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, डेट्स ही डेट्स. तो ये चीज़ नहीं है हिस्ट्री के अंदर. हिस्ट्री इज़ नॉट बोरिंग. अगर हम इसको और ज़्यादा कंसेप्शनली पढ़ेंगे, हमारा कंसेप्शन चेंज कर लेंगे इसके अंदर, तो ये है कि हमारी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डेट्स इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स डेट्स इंपॉर्टेंट है, बट हिस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेट्स पे ही बेस्ड नहीं है. उसके अंदर जो इवेंट्स हुए हैं, जो पीरियड ऑफ टाइम ऐसा निकला कि वहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हुई, रेलवेज़ बनी, टी कैसे बनी, हर चीज़ एक डेट के अकॉर्डिंग तो नहीं हो जाती ना, राइट. तो पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि कोई जब बैटल लड़ते थे तो ये लोग बस डेट लिख दिया करते थे, ठीक है. जैसे कि मैंने बताया, जैसे कोई बैटल हुई तो हिस्टोरियन क्या होंगे, वो बस डेट लिख देंगे, ठीक है, उस बैटल की, और फिर बस बताएंगे नहीं कि उसके अंदर क्या लिखा, कि उसके अंदर क्या था. तो अब देखो जैसे कि कोई बैटल हुई है, अब तो वो तो एक दिन के अंदर एक दिन की डेट आ गई अपने पास, ठीक है, वो बैटल की डेट आ गई, ठीक है. लेकिन अब अपन जब आगे पढ़ेंगे उस चीज़ को, अब कोई और सी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ही नहीं बन जाती. जैसे लोग बागों ने कैसे, जो इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने चाय को पीना कैसे शुरू करा. ऐसा तो नहीं है कि वो एक दिन में उनके पास पत्ती बन के आ गई, पूरी क्रॉप्स उन्होंने ग्रो कर ली सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर. वो पूरा पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हुआ ना पूरी चीज़, वो एक इवेंट बेस्ड डेट थी, ठीक है. तो उसके अंदर क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि रेलवेज़ होती हैं. अब रेलवेज़ में कैसे ट्रेन, आप लोग अभी ट्रैवल कर लेते हो आराम से ट्रेन के अंदर. अब ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान ने जादू करके एक ही दिन के अंदर पूरी रेलवे ट्रेन वगैरह बना दी, ऐसा नहीं है ना. तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इवेंट्स के ये दे कम इन वर्क इन अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बन जाएगा, एक ही डेट के अंदर बन जाएगा, नो. ये सारी चीज़ें इवेंट बेस्ड होती हैं, धीरे धीरे करके ही बनती हैं ये सारी
चीज़ें। ओके, सो हमारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, पर हमारी डेट्स के अलावा भी हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे कर बनी, इवेंट्स पीरियड ऑफ टाइम में बनी। ओके, सो इसीलिए हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि है ना हिस्ट्री के अंदर डेट्स ही डेट्स पढ़ते हैं। पहले के हिस्टोरियंस ये करा करते थे कि पहले कोई बैटल हो गई या फिर कोरोनेशन सेरेमनी हो गई, मतलब जब राजा को क्राउन वगैरह पहनाया गया, उसकी डेट लिख देते थे बस कॉमन सेंस के नोशन में। हिस्ट्री को ऐसा नहीं पढ़ा जाता था पहले के ज़माने में कि ऐसा है कि हमें आगे पढ़ाना है हिस्ट्री को इसलिए वो पूरा इवेंट्स लिखेंगे। नो, अब वो लोग क्या करते थे, वो लोग इतना दिमाग लगाते नहीं थे और बस और सिर्फ जो डेट्स हुआ करती थी ना वो लिख देते थे। ठीक है, सो नाउ लेट्स रीड व्हाट हिस्ट्रीज कंसेप्शन इज़। हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हिस्ट्री अब देखो मैं बताती हूँ कि हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री में होता ही कंपैरिजन है। किस चीज़ का कंपैरिजन होता है हिस्ट्री में? बिफोर एंड आफ्टर। अब पहले कैसे चीज़ें हुआ करती थी, पहले कैसे रेलवे हुआ करते थे, पहले कैसी ट्रेन हुआ करती थी, उससे हम कंपेयर करते हैं हिस्ट्री के अंदर चीज़ों को अभी के ज़माने के अंदर की चीज़ों से। ओके, अब देखो पहले फ़ोन्स नहीं थे तो फ़ोन्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही स्मार्टफोन्स चलते हुए आ रहे हैं। नो, किसी ने वायरिंग का शुरू करा, फिर उसने देखा कि टेलीफोन्स कैसे यूज़ होते हैं। वरना पहले टेलीफोन से पहले तो लेटर्स यूज़ किए जाते थे। पहले के ज़माने में पेपर्स नहीं होते थे, वो जो बाक्स होती थी ना ट्रीज़ की, उसको काट कर फिर लिखते थे पेपर, जो लिखते थे वो सारी चीज़ें। पेपर्स ऐसे तो नहीं बने थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनी? ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ डेट्स के अकॉर्डिंग नहीं बनी, ये लोग पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग बनी, पीरियड ऑफ टाइम में बनी, मतलब धीरे धीरे करके थोड़े दिन के अंदर बनती गई। ओके, सो हिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर हम क्या करते हैं? हम करते हैं कंपैरिजन इन बिफोर एंड आफ्टर। व्हाट डू वी डू इन हिस्ट्री? कंपैरिजन बिफोर एंड आफ्टर। पहले क्या होता था, अब क्या होता है। ओके, हिस्ट्री के अंदर हम ये करते हैं और हम ये भी पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर कि किस तरीके से हमारी जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कैसे चेंजेस आए हैं टाइम के साथ साथ। ओके, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। as soon as we compare the past with the present we refer to time we talk of before and after। जैसे जैसे हम हिस्ट्री को पढ़ते जाते हैं हमें ये चीज़ें पता लग जाती हैं कि पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, पास्ट के अंदर क्या हुआ करता था और अब क्या हो गया है चेंज होकर। जब हम ये सारी चीज़ें कंपेयर करते हैं, पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बिफोर और आफ्टर। ओके, लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस about what we see around us. We take these things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that are actually historical. Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out of a window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long against distance before the age of railways? Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि देखो अब क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग जब वर्ल्ड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट। अब फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब क्या हुआ? चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब ये हुआ कि चलो भाई ठीक है, ऐसा ही होगा, ये तो हमेशा से ही ऐसा है, हमें ऐसा लगने लग जाता है, ठीक है। हमें क्या लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही होंगी और हम सारी चीज़ों को क्या ले लेते हैं, हम लोग हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम उस चीज़ को सोचते ही नहीं है कि क्यों ऐसा है, क्यों ये चीज़ कैसे बनी, मिरर कैसे इन्वेंट हुआ, कर्टेन्स हमारे जो घर के पर्दे हैं वो कैसे इन्वेंट हुआ, टीवी कैसे इन्वेंट हुआ, हमारे फैंस, कूलर्स, ये सारी चीज़ें कैसे इन्वेंट हुई, और हमारी कबर्ड्स और हमारे फर्नीचर, हर चीज़ कैसे इन्वेंट हुई। हर चीज़ को इन्वेंट होने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि कोई जादू से कोई चीज़ बना दी गई, नहीं। हिस्ट्री के अंदर इवॉल्व हुई चीज़ें, हिस्ट्री के अंदर धीरे धीरे करके जब चीज़ें इवॉल्व हुई, कैसे हुई, यही चीज़ हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि हमारे पास्ट के अंदर चीज़ें कैसे चेंज हुई। ओके, और ये चीज़ें अगर हम वंडर करने बैठे ना कभी, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि जैसे कि अपन देख रहे हैं कि कोई आपने कई बार देखा होगा कि ना क्या बोलते हैं,
लोग बाग आपने लोगों को देखा होगा टी स्टॉल पे बैठा हुआ। अब आप सोच रहे हो कि भाई लोगों ने ये सारी चाय वगैरह पीना शुरू करी कब, ये टी लीव्स आई कहाँ से? ऐसा तो नहीं है कि कभी ये है ना पानी में टी वो गिर गई है पत्ती और भाई ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वो ड्रिंक हो गई है और हम उसको पियेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हर चीज़ इवॉल्व होती है, ओके। कॉफ़ी वगैरह की हर चीज़ जो है वो इवॉल्व होती है, चाहे वो टी हो या फिर वो कॉफ़ी हो, ओके। अब आप ट्रेन की विंडो से कभी बाहर जा रहे हो, क्या आप ट्रेन की विंडो से बाहर देख रहे हो और आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई अभी हमारे पास तो ट्रेन्स हैं, पहले के ज़माने में लोग बाग कैसे ट्रैवल करते थे और ये ट्रेन बनी कैसे? ऐसा तो नहीं किसी ने जादू से बना दी, नो। ये ट्रेन्स को बनाने के लिए भी ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीज़ें करी जिससे इन्होंने ट्रेन्स को बनाया और चलाना शुरू करा। ट्रेन्स के अंदर पहले इंजीनियर्स ने सोचा कि भाई कैसे इसके अंदर चीज़ें बनेंगी, साइंटिफिकली पहले लगाया कि कितना वेलोसिटी होगी, कितना स्पीड में चलाना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ में आएंगी, कैसे हमारी बनेंगी। तो हर चीज़ के पीछे हमें क्या मिलता है? हमें हर चीज़ के पीछे एक रीज़न मिलेगा, जो कि हमें कहाँ मिलेगा? हमें हमारी हिस्ट्री के अंदर हर चीज़ के पीछे एक रीज़न मिलेगा, ओके। सो इस यहाँ पे अगर हम फिगर 1 देखते हैं ये वाला, तो लेट्स सी कि इसमें क्या है। ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटेनियन फ्रंटिspiece to the first map produced by James Rannell 1782. Rannell was asked by Robert Clive to produce maps of Hindustan. An enthusiastic supporter of British conquest of India, Rannell saw preparation of maps as essential to the process of domination. The pictures here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient texts to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture. अब देखो अब मैप्स कैसे ईजाद हुए। अब ये एक हमारी मैप बनाने वाली यहाँ पे एक जो हमें वुमेन दिख रही हैं, उसको यहाँ पे ब्राह्मण्स ने क्या बोला कि आपने हमारे पूरे हिंदुस्तान का इतना प्यारा अच्छा मैप बनाया है, प्यारा नहीं अच्छा मैप बनाया है आपने, पूरे हिंदुस्तान का आपने मैप बना दिया है, तो हम क्या है, हम आपको ना हमारी जो राइटिंग्स है ना वो हम आपको प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारा मैप ही इतना अच्छा बनाया है। तो ये ब्रिटेन की थी हैं, ओके, जे रेनल। सो इस फिगर में हमने ये देख लिया कि कैसे मैप्स बने, कब मैप्स बने। मैप्स कब इंडिया का सबसे पहले किसने बनाया? 1782 में जेम्स रैनल ने। All such historical questions refer us to the notions of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise days to processes that happen over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement was started or changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time, an approximate time period over which particularly changes become visible. अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी चीज़ इतनी ईजीली नहीं होती है, इतनी ईजीली हम लोग किसी भी चीज़ को रिफ़र नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ एक डेट के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज़ कैसे होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होती है। ऐसा जैसे कि मैंने भी बताया कि टी जो है ऐसे ही धीरे धीरे करके लोगों ने क्या करा, टी को इवॉल्व करा, ओके। धीरे धीरे टी जो थी वो इवॉल्व हो गई, धीरे धीरे के लोगों ने क्या करा, चीज़ें डालना शुरू कर दी। पहले किसी ने पत्ती डाली, पत्ती उनको पता नहीं कहाँ से मिली, ठीक है, उन्होंने फिर पत्तियाँ वगैरह ग्रो करना शुरू कर दी, क्योंकि उससे उनको क्या मिल रही थी, उनको उससे एनर्जी मिल रही थी। फिर उन्होंने जो पानी और पत्ती का उबाल था उसके अंदर दूध वगैरह डाल दिया। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके जब चीज़ें इवॉल्व होती हैं, वैसे ही हम किसी भी चीज़ का एक दिन नहीं बता सकते, कि ऐसा नहीं है कि एक दिन ही किसी ने पूरी चाय शक्कर वगैरह सब डालकर चाय बनानी शुरू कर दी। तो किसी भी चीज़ का एक क्लियर डेट नहीं होती। ऐसे ही जो हमारी ब्रिटिश रूल की कोई सिंगल डेट नहीं है कि कब वो यहाँ पे आके इस्टेब्लिश हो गया, और कोई भी ऐसा नेशनल मूवमेंट भी नहीं पता किसी को जिसमें नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई है, वो डेट भी किसी को नहीं पता है, ओके। और ऐसे ही हमारी जो सोसाइटी और इकोनॉमी है वो भी धीरे धीरे करके चेंज होती गई स्ट्रेच ऑफ टाइम के अंदर, ओके, पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ओके। सो वाई देन do we continue to associate history with a string of dates? The association has a reason.
There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific dates can be determined, and in histories such as these, debates अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। अब देखो, अब अगर ऐसा ही है कि हिस्ट्री के अंदर डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्यों हर वक्त हम लोग हिस्ट्री को एक स्ट्रिंग ऑफ डेट्स से ही एसोसिएट करते हैं। स्ट्रिंग ऑफ डेट्स मतलब कि हम लोग हर वक्त क्या है, हम लोग हिस्ट्री के अंदर डेट्स ही डेट्स पढ़ते रहते हैं, ऐसा क्यों है। तो इस एसोसिएशन का भी एक रीज़न है। अब देखो उसका एक क्या रीज़न है। इसका एक ऐसा रीज़न है कि जो पहले के हिस्टोरियंस हुआ करते थे, जैसे कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताया, पहले के जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे ना, वो किसके लिए काम करते थे, वो लोग राजा और महाराजाओं के लिए काम करते थे। तो उन लोगों ने ऐसा नहीं करा कि उन लोगों को दूसरे जो इन्वेंशंस हो रहे थे दुनिया के अंदर, वो लोग वो नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ जब राजा मरा, जब राजा की शादी हुई, कब उसका एक बच्चा हुआ, कब वो पैदा हुआ, ये कब उसको क्राउन पहनाया गया, कब उसने कौन सी बैटल जीती, ये सारी चीज़ें ही जो पहले के हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो लोग सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीज़ें लिखा करते थे और सिर्फ उनकी डेट्स लिखा करते थे। ओके, वो कोई इवेंट्स नहीं लिखा करते थे। ओके, तो स्पेसिफिक डेट्स ही लिखा करते थे, राइट। तो इसीलिए जो डिबेट्स हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर, वो डेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस चीज़ के हिस्ट्री के अंदर। ओके, as you have seen in the history textbooks of past 2 years, historians now write about the host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ चेंज। अब देखो धीरे धीरे करके अंदर आप लोगों ने पहले 6 और 7 के अंदर जो हिस्ट्री पढ़ी, उसके अंदर क्या पढ़ा, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से हमारी जो हिस्ट्री है उसके अंदर कैसे लोग बाग जिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे कर ये जो डेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किंग्स वगैरह की लाइफ से हटकर कहाँ पे आई, वो सारी चीज़ें दूसरे चीज़ों पे भी इन लोग हिस्टोरियंस ने ध्यान दिया और उन लोगों ने अदर क्वेश्चंस पे भी ध्यान दिया और उसका आंसर ढूंढना। तो उसको उन लोगों को पता लगा कि कैसे लोग बाग पहले के ज़माने में जिया करते थे, क्या क्या वो लोग खाया करते थे, उन लोगों ने कैसे वो प्रोड्यूस करा करते थे, और जो सिटीज़ थी वो कैसे डेवलप हो गई, कैसे जो सिटीज़ जो कि घर हुआ करते थे वो मड के थे, मड के घरों से ब्रिक्स से बन गए, ब्रिक्स से और फ्लोर्स चढ़ी गई, और आर्किटेक्चर कैसे इतना ज़्यादा फाइनली डेवलप हुआ, और मार्केट्स कैसे बन गए। ऐसा तो नहीं था ना, पहले क्या था कि लोग वह खुद शिकार करते थे, खुद खाया करते थे, या फिर खुद क्रॉप्स उगाते थे, खुद खाया करते थे, फॉरेस्ट के अंदर जाते थे, फॉरेस्ट के अंदर से उठा कर खा लेते थे, ऐसा होता था ना, हंटिंग करते थे। तो लेकिन अब ये क्या हुआ, अब जब लोगों के पास मीन्स ऑफ ट्रैवल आया, मतलब वो लोग जब ट्रैवल करना उन्होंने शुरू कर दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर, वैसे वैसे मार्केट्स आने लग गए और जो किंगडम्स थे वो बनने लग गए, और जो नए नए आइडियाज़ थे, जब लोग ट्रैवल करते थे, ट्रेड करते थे, मार्केट्स बनने लगे। मार्केट्स जब बने तो लोगों ने उनका जो म्यूज़िक वगैरह था, उनके जो स्क्रिप्चर्स थे, उनका रिलीजन था, वो एक्सचेंज करा। कई बार ऐसा हुआ करता था कि लोग बाग कन्वर्ट कर लिया करते थे दूसरा का रिलीजन देखकर। ऐसे करके धीरे धीरे करके कैसे हमारी हिस्ट्री के अंदर हमें बताया गया है कि कैसे हमारा जो हिस्ट्री है वो इवॉल्व हुई है, हमारे जो लोग हैं वो इवॉल्व हुए हैं। तो पहले के ज़माने में तो हिस्टोरियंस क्या लिखते थे, पहले के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ किंग्स की लाइफ पे लिखा जाते थे, और सारी डेट्स किसकी होती थी, किंग की लाइफ के ऊपर ही हुआ करती थी। अब हमें क्या है, हमें किस चीज़ की क्यूरियोसिटी है, हमें है कि किस तरीके से हमारी जो वर्ल्ड है वो इवॉल्व हुआ है, कैसे लोग बाग जिया करते थे पहले के ज़माने में, हमें उस चीज़ के अंदर क्यूरियोसिटी आई। तो जो पहले के हिस्टोरियन हुआ करते थे, अब क्या है, अब वो क्या करते हैं, अब वो लोग पहले के ज़माने के लोग बागों की अदर क्वेश्चंस को आंसर करते हैं कि कैसे सिटीज़ डेवलप हुई, मार्केट्स आए, जो घर थे
वो कैसे बने, कैसे लोग बाग खाना खाया करते थे, क्या क्या खाया करते थे, और कैसे उनके दिमागों में न्यू न्यू आइडियाज़ आए, कैसे साइंस डेवलप हुई, मैथ्स डेवलप हुई, हर चीज़ कैसे डेवलप हुई, ओके, कैसे लैंग्वेजेस चेंज हुई। अब हमने ये पढ़ लिया कि कैसे हमारी जो हिस्ट्री है उसके अंदर डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ विल सी कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट? द डेट्स वी सिलेक्ट, the dates around which we compose our story of the past, are not important on their own. They became vital because we focus on a particular set of events as important. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. अब देखो, अब कहाँ तक हमें dates को पढ़ना चाहिए, कहाँ तक हमारी डेट्स दी गई हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग कैसे डेट्स को चूज़ करते हैं और कैसे वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, जो डेट्स हम सिलेक्ट करते हैं ना, वो डेट जो हमारी स्टोरी कंपोज करती है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपकी जो चाइल्डहुड है, आप कैसे थे, आप बड़े आदमी कैसे बन गए, आप जैसे जाके जब देश का या फिर आपकी फैमिली का नाम रोशन करोगे तो आप पीछे देखोगे कि आप कैसे इवॉल्व हुए, कैसे आपने हर चीज़ पढ़ी, तो ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। लेकिन ऐसी चीज़ें जिससे हमें पास्ट के बारे में पता लग रहा है, आपका पास्ट नहीं, नॉट योर पास्ट, हम ऐसी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे ऐसे इवेंट जो कि इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि कॉलोनियल रूल हो गया, नेशनल मूवमेंट हो गया, कैसे इंडिया को फ्रीडम मिली, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, राइट। तो इसीलिए हम इन सेट ऑफ इवेंट्स को जब हम रीड करेंगे, इन सेट ऑफ इवेंट्स पे हम फोकस करेंगे तो क्या होगा, हमें डेट्स, अच्छी वाली डेट्स और सही वाली डेट्स जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए वही हमारे पास आएंगी। लेकिन अगर हमने कहीं और फोकस चेंज कर दिया तो न्यू इश्यूज़ भी आएंगे साथ के अंदर, और साथ में नई सेट ऑफ डेट्स भी आएंगी और वही सिग्निफिकेंट भी लगेंगी। ओके, नाउ वील सी एन एग्जाम्पल। तो लेट्स सी एन एग्जांपल कि किस तरीके से जो डेट्स होती हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग इश्यूज़ पे अलग अलग डेट्स होती हैं। अगर कोई ब्रिटिश ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से अगर वो इंडिया की हिस्ट्री लिखेगा तो वो बिल्कुल अलग लिखेगा भाई ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और फिर अगर कोई इंडिया लिखेगा तो इंडिया को ज़्यादा सिग्निफिकेंट बताएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके अगर हम अलग अलग इश्यूज़ लेते हैं तो अलग अलग हिस्ट्री की डेट्स बन जाती हैं, अलग अलग इश्यूज़ पे हमें बात करनी पड़ जाती हैं। ओके, ऐसे ही हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे इंडिया के अंदर, वहाँ पे ब्रिटिश इंडिया में क्या था कि अब हम पूरा अभी ब्रिटिश इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे। हमें ये चीज़ हमें पूरा जो पढ़ना है वो ब्रिटिश इंडिया के बारे में ही पढ़ना है। 8th के पूरी उसके अंदर उसे हम क्या बोलेंगे, 8th के अंदर पूरी क्लास के अंदर हम यही पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर, और उसे हम बोलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं कि पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था। जो ब्रिटिश इंडिया था ना, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर, तो क्या हुआ करता था कि हर एक गवर्नर का हर एक रोल इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे गवर्नर थे ना, जो सबसे पहले गवर्नर थे उनका नाम क्या था, इंडिया के गवर्नर का, ब्रिटिशर जो गवर्नर थे इंडिया के सबसे पहले वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और फिर जो लास्ट थे ना वो थे वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब अलग अलग चैप्टर्स के अंदर अलग अलग इन लोगों की बातें बताई गई हैं, ठीक है, कैसे कैसे इन लोगों के अलग अलग नाम हुआ करते थे, इनके नीचे कौन कौन से गवर्नर्स आए धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसने लिखी, ये सारी चीज़ें इन लोगों की पर्सनैलिटीज़ के अकॉर्डिंग इनके हिस्टोरियंस ने लिखी, ठीक है। ऐसा इट वॉज एज इफ देयर वॉज nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters in the history of British India. अब देखो, अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिस्ट्री लिखी, ठीक है। तो इन लोगों के लिए इनके जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे ना, तो इन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि इनकी जो गवर्नर्स हैं, जैसे कि लोग बाग पहले रूलर्स की लिखते थे ना हिस्ट्रीज, जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो सिर्फ और सिर्फ किंग के बारे में लिखते थे, वैसे ही इनके जो हिस्टोरियंस थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनके जो गवर्नर्स थे उनके बारे में ही लिखा ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इन लोगों को ऐसा लगता था कि इनकी लाइफ के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, और इन लोगों ने हर चीज़ किसके अकॉर्डिंग, इसके लिए लिखी, इनके गवर्नर के लिए लिखी। ओके, can we not write about history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of the history of governor generals? अब देखो, अब हमें हिस्ट्री के अंदर इनके जो हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनके जो गवर्नर जर्नल्स थे सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों को लिखा, ठीक है। लेकिन अब हमें हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, हमें उसके बारे में जानना है, तो हम क्या करेंगे, हमें हमारी इंडियन सोसाइटी के बारे में जानना
पढ़ना है और हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनरल्स के बारे में लिखा है, तो हम कैसे पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो इसीलिए हर चीज़ क्या है, मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे ब्रिटिश इंडिया रूल कर रहा था सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ही हिस्ट्री लिखी, नो, हमारे जो इंडियंस थे उन्होंने भी हिस्ट्री लिखी थी हमारे कल्चर्स वगैरह के ऊपर। ओके, सो ये चीज़ भी आएगी हमारे पास। और व्हेन वी राइट हिस्ट्री, ओके, when we write history or a story, we divide it into chapters. Why do we do this? Is it to give each chapter some coherence? It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply they do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly, we need another format to find our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. अब देखो, जैसे ब्रिटिशर्स ने लिखी वो सारी डेट्स, अब देखो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी जो हिस्ट्री थी इंडिया के अंदर क्या क्या हो रहा था उस वक्त, क्या क्या लिखा था, क्या क्या हिस्टोरियंस लिख रहे थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर, राइट। तो हमें वो चीज़ जानना है ना कि हमारे इंडिया के अंदर क्या हो रहा था। इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने गवर्नर जनरल्स की लाइफ के बारे में थोप दिया हर चीज़, ठीक है, लेकिन हमें तो इंडिया के बारे में जानना है। तो अब क्या है, इनकी जो हिस्ट्री हुई ना जो ब्रिटिशर्स ने लिखी, उनका कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं बचा। और किस चीज़ का इंपॉर्टेंस बचा, उन डेट्स का जो कि हमें हमारी इंडियन हिस्ट्री के थ्रू जाननी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में हमने यही पढ़ा कि किस तरीके से कुछ डेट हमारे लिए सिग्निफिकेंस तभी होती हैं जब हम एक पर्टिकुलर स्टोरी को सुना रहे होते हैं। अगर हम इंडिया की स्टोरी सुना रहे हैं तो हम इंडिया की डेट्स के बारे में बात करेंगे और वही हिस्ट्री लेंगे जो कि हमारे इंडियंस ने लिखी है। ओके, सिर्फ और सिर्फ वो हिस्ट्री नहीं लेंगे जो कि ब्रिटिशर्स ने लिख दिया। और वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री किस पे लिखी, सिर्फ उनके जो गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे उनके ऊपर उन्होंने हिस्ट्री लिखी। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे कि हाउ डू वी periodize. Okay, so till here we are doing, and in the next part we'll read from here how do we periodize. So I hope you all have understood it well. Here you can revise it as well. Okay, so goodbye.